नमस्कार। तो इस भाग में हम लोग पिछली चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक थोड़ा सा रिकैप या रिव्यू जो पिछली बातचीत हुई थी उसका रखें। तो पिछले एपिसोड में जो कुछ बातें हम लोगों ने की थी उसका कुल सारांश इतना था कि जिस माइंड को या देह के स्तर पर देखें तो ब्रेन को जो कुछ हम लोगों को मिला है, ये शरीर मिला है और जिन सूचनाओं को हमने इसमें संग्रहित किया है वो ज़्यादातर सूचनाएं बाहर से दी गई हैं, जाने अनजाने हमको मिली हैं। मेमोरी का जो हर एक हिस्सा है, चाहे वो डीएनए के स्तर पर हो या शिक्षा हो यानी इन्वायरमेंट के तरफ से जो भी नॉलेज हो, वो सब कुछ हमको मिला हुआ है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें से ये कहना आसान नहीं है कि हम लोग एक प्रकार से उन चीजों को बदल सकें। जैसे जो डीएनए के अंदर व्यवस्था है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको चाह के भी हम बदल नहीं सकते। ये और बात है कि कोशिश तो हम लोग जरूर करते हैं। शरीर का आकार प्रकार ऐसा है, किसी का चेहरा किसी रंग का है, तो हम लोगों ने कृत्रिम रूप से उसको बदलने की कोशिश की और करते रहते हैं। तो एक बात तो ये है कि जो भी सूचनाएं हम तक पहुंची हैं वो बाहर की सूचनाएं हैं। उनमें से तमाम ऐसे हैं जहां पर कि उनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक पर हम काम जरूर कर सकते हैं। और इसीलिए इस मैनेजमेंट का या जो ये पूरा प्रोग्राम हम ले रहे हैं उसका एक मतलब है। यदि उसमें परिवर्तन न कर पाते तो इसका सीधा अर्थ यह है कि तो जिसमें हम लोग परिवर्तन नहीं कर पाते हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि मैनेज करें, यानी उसका एक ऐसा उपयोगी स्वरूप अपने से बनाएं जो कि हमारे किसी काम आ सके। अब ज़्यादातर चीज़ें हैं जैसे बीमारियां हैं, बीमारियों को हम अनेकों बार रोक नहीं सकते हैं, वो होती हैं, लेकिन उनके लिए विज्ञान ने अनेक प्रकार की दवाएं बनाई, अनेक प्रकार के इलाज बनाए जिससे ये संभव हो पाता है कि हम उन कमियों को ठीक कर पाएं। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो कुछ मिला हुआ है उसको मैनेज करें। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये हो गई कि हम ये कोशिश करें कि जिसकी चर्चा हमने पिछले में भी कहा था कि ये पूछने की जरूरत पड़ती है कि मैं कौन हूं, क्योंकि जिस मैं को मैं जानता हूं उसकी कैपेसिटी बहुत कम है। उसके पास अपने अंदर की जानकारियों का भी अभाव है। तो जो कुछ उसके पास जानकारी है, अब एक सीधी सी बात आप समझ लें, अपना चेहरा ही किसी ने स्वयं से तो देखने को कोई सवाल ही नहीं है। वो चेहरा भी हमको आईने ने दिखाया है खुद को या लोगों ने देखा हुआ है। वो कितना सच है और वाकई वैसा है कि नहीं है ये हम कभी नहीं जान पाएंगे पूरे जीवन भर। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर
माइंड को मैनेज करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये है क्या। ये जानकारी भी निश्चित रूप से बाहर से ही दी जा रही है, तो इस बाहरी जानकारी को लेने के बाद में हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ एक ऐसी अवधारणाएं हैं जो सामान्य रूप से वो एक सामाजिक वातावरण या कही सुनी बातों से बन गया है, पर उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। उन सब बातों को भी हम कोशिश करेंगे कि पहले साफ करें। तो सबसे पहले इस माइंड के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सबको पता है कि हम सबका ये शरीर है, सबको अनुभव में है, क्योंकि शरीर बाहर से भी दिखता है। आंखें, हाथ, पैर जो शरीर का बाहरी अंग है उसको देख पाता है, और जिनको नहीं देख पाता उन अंगों को भी आईने के सामने रख के खुद को अनुभव कर सकता है। शरीर के पास कुछ जानने के लिए इंद्रिय हैं अपने पास, जिन्हें हम ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जिनके माध्यम से हमको बाहर शरीर या शरीर के बाहर की सूचनाएं हम तक पहुंचती हैं। वो जो पंच इंद्रियां हैं जिन्हें हम ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना और स्वाद लेना, रस लेना, ये जो 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां हैं वो हमारे पास हैं। मस्तिष्क के अंदर सूचनाओं का संग्रह है। ये समझने के लिए हमको बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सामान्य रूप से दिखाई देता है। तो बहुत सारी चीजें जानने के लिए हमको सामान्य रूप से बहुत कोशिश नहीं करना पड़ता है। उसके लिए उन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमको जानकारियां हम तक पहुंचती हैं। अब मस्तिष्क और शरीर की यदि एक प्रकार से कहें तो ये शरीर का एक्सटेंशन ही मस्तिष्क है, तो इसमें कुछ खास ऐसा फर्क नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं या उनकी कार्य पद्धति अलग है, कुछ प्रक्रिया अलग होती है। वो तो शरीर के हर अंग में होता है। हार्ट के अंदर कोई प्रक्रिया होती है, वो किडनी के अंदर कोई प्रक्रिया होती है। ये सब बाहरी जानकारियां हम सबको हैं या विज्ञान के माध्यम से हम तक मिली हुई हैं। तो उन जानकारियों के लिए यदि हम ये कहें कि जो सामान्य रूप से किसी भी विषय को जानने के लिए, सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए जो इंद्रियां हैं वो हमारे पास 5 ही हैं, और उनसे संबद्ध जो सूचनाएं होती हैं वही मस्तिष्क के अंदर संग्रहित होती हैं उसी रूप में। उससे भिन्न प्रकार की सूचना या उसके कैपेसिटी के बाहर की कोई सूचना होगी वो हम तक नहीं पहुंचती है। जैसे एक सामान्य सी बात है, अब सूंघने की क्षमता है मनुष्य के नाक को या उससे रिलेटेड जो भी मस्तिष्क के केंद्र हैं, उससे ज्यादा अब कुत्तों के अंदर उससे ज्यादा शक्ति है। वो ऐसी चीजें सूंघते हैं जो हमारे सोच समझ के परे है। बहुत सारे ऐसे अनेक जीव हैं। कई बार हम लोगों को लगता है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला है, पर ऐसा है नहीं। अनेक चीजें ऐसी हैं जो अनेक दूसरे जीवों में अलग प्रकार से हैं और उसकी कैपेसिटी कई गुना ज्यादा है।
हाँ, लेकिन एक बीच का जरूर है, जो हमारे मस्तिष्क का एक ऊपरी और निचला एक सीमा बंधा हुआ है, उस सीमा के अंतर्गत ही चीजें अनुभव होती हैं। तो एक तो पहली बात, जो हम शरीर के एक्सटेंशन को बुद्धि समझते हैं या मस्तिष्क समझते हैं, लेकिन एक बात और भी साफ है कि मस्तिष्क का होना और सूचनाओं का होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हमारा सूंघना, देखना या सुनना, यदि ये सारी सूचनाएं एकत्रित हो रही हैं कहीं पर मस्तिष्क के अंदर और वो एक सूचना बन रही है, सिंगल, जैसे 4 खाने के लिए आपने 2 मसाले, नमक और कुछ अनाज आपने डाल करके एक भोजन बनाया, वो एक भोजन बना। खिचड़ी बनाया, खिचड़ी एक है, उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है वो, तो उसके लिए पूरी प्रोसेसिंग होती है, वो ऐसे नहीं बन जाता। तो इन 5 सूचनाओं को यदि एकत्रित करके कुछ हो रहा हो तो एक अलग प्रक्रिया है, बिना उस प्रक्रिया के वो संभव नहीं कि वो एक हो पाए। तो यदि वो प्रक्रिया वैसी चल रही है तभी जाकर के संभव है कि वो सारी सूचनाएं एकत्रित हो, एक रूप में हो। अब मानवीय मस्तिष्क में आज के संदर्भ में कहें तो आज सुनना समझना थोड़ा ज्यादा आसान है, क्योंकि विज्ञान ने बहुत सारी चीजों को एक दूसरे तरीके से दिखाया है, समझाया है। जैसे शरीर का यूनिट कैसे होता है, छोटा सा छोटा कण जिनको कोशिका कहते हैं, उनके अंदर कैसी प्रक्रिया चलती है, ये सारी जानकारियां हमको मिली। अभी पिछले 20-25 सालों में कंप्यूटर साइंस के आने के बाद से कैसे चीजें विचार और गणित के माध्यम से उसको किस तरह से संचालित किया जाता है, जो अक्सर हम लोगों की बातचीत होती है, जो बहुत सारी प्रक्रियाएं मनुष्य का मस्तिष्क कर सकता है, वो कंप्यूटर करने लगा या कर सकता है। तो एक तरह से चीजें साफ हो गई हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो उसकी एक दूसरी तस्वीर अब दिखाई पड़ रही है, जो आज के संभव था कि 100 साल 200 साल पहले इतना संभव नहीं था, इस युग के लिए कम से कम। अब इसके अंदर जब इतनी सारी सूचनाएं हैं तो कुछ एक चीजों को बहुत साफ साफ, जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, बहुत साधारण सा। हम लोग कहते हैं कि एक साधारण सी बात किसी को भी, ये बात दिल को लगी, दिल को कौन सी बात लगती है? दिल में कोई सूचना संग्रह होती नहीं। दिल का अर्थ वहां है भावना। तो मस्तिष्क के अंदर जो, जिसको माइंड कह रहे हैं, और अभी ध्यान दीजिएगा मैंने माइंड को पूरी तरह से डिफाइन किया नहीं है, कहने के लिए ब्रॉड लेवल पर कहना हो तो हम ये जरूर कह सकते हैं कंप्यूटर की एनालॉजी को समझ के, कि जो हार्डवेयर सिस्टम होता है कंप्यूटर का वो ब्रेन होता है और जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो माइंड होता है। ये एक लिमिटेड डेफिनेशन समझने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जिनमें सूचनाएं हैं, जिनमें प्रोग्राम्स हैं, जिनमें सॉफ्टवेयर्स हैं,
हालांकि बहुत कुछ करता है वैसे मस्तिष्क की प्रक्रिया, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ और भी चीज है जो इसके अंदर सन्निहित है और जिसको जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो अब मन के अंदर दो विभाग हो गए। एक विभाग हो गया भावनाओं का, और साइकोलॉजी के अंदर जब चीजें पढ़ाई जाती हैं तो उसमें कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। वो एक प्रकार से मेमोरी सिस्टम है जो बताते हैं। और लेकिन भावनाओं का और रीजन का, बुद्धि का, ये दो विभाग साफ साफ दिखाई देता है। और शायद उस विभाग के होने की वजह से ही बहुत सारे ऐसे विषयों का अन्वेषण हुआ, या यूं कह लें कि वो एक और भी मान्यता है जो सामान्य रूप से मैं हमेशा उसको मानता हूं, जो कुछ बाहर उपलब्ध है वही भीतर है। हमारे शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर न मौजूद हो, क्योंकि हमने लिया वहीं से है। हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है वो उसी बाहर वाले तत्वों से हुआ है। तो इसलिए ये समझना कि जो हमारा इंटेलिजेंस है, ये एक बहुत बड़े विज्ञान का भी अब आजकल के समय में दर्शन शास्त्र के और वैज्ञानिकों के बीच में एक बहुत बड़ा मतभेद का लाइन भी है, जिसमें एक ग्रुप ये मानता है कि जो हमारे भीतर का इंटेलिजेंस है वो शरीर के ही इवोल्यूशन का जो एक स्टेज है उसके ऊपर हमको मिला हुआ है। और दूसरा जो ग्रुप है वो ये मानता है कि नहीं, वो इंडिपेंडेंट है कॉन्शसनेस को लेकर के। हालांकि मेरी मान्यता थोड़ी सी अलग है कॉन्शसनेस को लेके, क्योंकि कॉन्शसनेस का एक लेवल वहाँ है जहाँ पर हम लोग सुनने समझने और ये जो पंचेंद्रिय जनित ज्ञान है उसका उपयोग करते हैं, और उसके वजह से लगता है कि जीवन और निर्जीव के बीच का एक भेद दिखाई देता है। सोचने समझने बोलने की जो प्रक्रिया है या विधि है उसके वजह से वो अलग होता है, और इसीलिए हम उसको कॉन्शस कहते हैं। लेकिन उसके अलावा हमारी या हमारे और भी जैसे लोग होंगे जो लोग मानते हैं जीवन खुद में एक ऐसी इकाई है और एक ऐसा पूरा संसार है उसका। जो वास्तविक कॉन्शसनेस का जिम्मेदार है और जिसके वजह से कॉन्शसनेस पैदा हुई है इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर। तो ये एक मान्यता है। आने वाले समय में इन दोनों मान्यताओं के बीच में एक संघर्ष तो है और दोनों के पास पर्याप्त प्रमाण भी हैं। तो मस्तिष्क, लेकिन अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि मन यानी माइंड के दो हिस्से हो गए, एक जिन्हें हम भावना कहते हैं और एक जिसे हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि जो तर्क के आधार पर बातचीत करता है, समझता है, सुनता है, रीजन करता है, लॉजिक को फॉलो करता है और लॉज को मानता है या बनाता है। उसमें एक रिपीटिशन है, उसमें एक साइक्लिसिटी है, उसमें एक कॉजलिटी है, कार्य कारण संबंध। यानी संसार में जो भी बिहेवियर, विज्ञान भी इसको मानता है, कार्य कारण संबंध के बिना विज्ञान का कोई सिद्धांत चलता नहीं है, तो उसको भी वो मानता है।
अब इस बुद्धि का एक क्षेत्र जो मन का दूसरा क्षेत्र है, जहां पर चीजें बिल्कुल वो जैसे बचपन में हमने कहा था कि बच्चे को जब भूख लगती है तो रोता है, इसके पीछे भी एक और भी बात है जो मालूम नहीं, केवल सूचनाओं के आधार पर हम डिजायर को मापते हैं। जैसे डिजायर भी एक सूचना है, एक विचार है, या डिजायर अलग से है, इसकी चर्चा भी करेंगे हम आगे चल के, इसकी एनालिसिस की जाएगी कि डिजायर का खुद का कोई इंडिपेंडेंस है या वो सिर्फ विचार का ही एक हिस्सा है। अब जैसे हंगर को लेके है, आप हंगर को डिफाइन करेंगे तो जहां पर भी एनर्जी का बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट के अंदर एक कम हो जाता है तो उसको हंगर होता है, उस इलेक्ट्रॉन को पूरा स्टेबिलिटी के लिए। ठीक वैसे हंगर की एक प्रक्रिया शरीर के लिए भी है, यानी एक स्टेबिलिटी है जो जब डिस्टेबलाइज होती है तो हंगर क्रिएट होता है, एनर्जी का स्टेबिलिटी। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो शरीर की प्रक्रिया है वो ज्यादातर वैसी ही प्रक्रिया है जो बाहर के बाह्य संसार में चल रही है। जैसे गति तारे करते हैं, सूरज की गति है, पृथ्वी चल रही है मटेरियल के, तो क्योंकि ये सारा शरीर एक मटेरियल से ही बना हुआ है, एक नहीं, मतलब जो अनेक तत्वों से बना है। शायद हम सबको पता हो कि जैसे 105 या 10 जो भी तत्व हैं उनमें से लगभग 60 के ऊपर ऐसे तत्व हैं जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ये जो केमिस्ट्री वाला तत्व की बात मैं कर रहा हूँ, उन सबको मिला के हम लोग पृथ्वी तत्व कह सकते हैं जब भारतीय संदर्भ में बात होगी तो उन सबके गुण हैं हमारे शरीर के अंदर, उसकी एक रिक्वायरमेंट है, उसकी भी अपनी डिजायर है। जैसे एक एलिमेंट का एक डिजायर बनता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, उसकी पूर्ति के लिए वो आगे बढ़ता है। तो ऐसे एलिमेंट बहुत सारे, शरीर जो बना है, शरीर का एक हंगर क्रिएट होता है, उसको स्टेबलाइज रखना चाहता है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि इन सारी बातों को तो हम और डिटेल में जानेंगे, लेकिन इतनी सी बात यह है कि मस्तिष्क के अंदर ही दो हिस्से, जो मन के और जो सूचनाओं का दो प्रकार का संग्रह है, जिसको एक बुद्धि के नाम से कहेंगे, ये और देखेंगे कि क्यों उसको बुद्धि कहते हैं, उसका क्या वास्तविक स्वरूप है जिसके वजह से कि वो इतने कार्य कारण संबंध को मानता है, जबकि मन वैसी चीजों को नहीं मानता। मन यानी इमोशन की मैं बात कर रहा हूं। अब गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, हाँ उसका पीछे कार्य कारण होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसके आने का जाने का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। और ज्यादातर आज के समय में जब हम मानसिक प्रबंधन की बातें करते हैं तो उसके छोटे छोटे स्वरूप, कुछ लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट, कुछ एंगर मैनेजमेंट, अनेक नाम दे रखा है उसका। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनका मैनेजमेंट कैसे होगा। लेकिन बुद्धि का वो हिस्सा या मन का वो हिस्सा जिसके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर है, यदि वो उसको कंट्रोल करे तो शायद उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो मस्तिष्क और मन के भीतर जिन दो विभागों को हमने अभी चर्चा की, आप इसके बारे में ध्यान दें। तो जिन्हें हम कहते हैं कि दिल की बात और दिल पर, ये ऐसा दिल के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रिया नहीं, हाँ इससे कुछ हार्मोनल सिस्टम जरूर जुड़ा हुआ है जो कि हार्ट से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग कहते हैं मैं दिल से सोचता हूँ। दिल से कोई सोचता नहीं है, सोचने का काम मस्तिष्क का ही होता है। तो इस टर्मिनोलॉजी को साइंटिफिकली हम लोग, क्योंकि बहुत आर्टिस्टिक वाली बातें नहीं कर रहे हैं,
हार्डकोर साइंस की बातें करेंगे, तो इसलिए इस अंतर को अच्छे से समझ लीजिए। मस्तिष्क के अंदर ही 2 प्रकार के प्रक्रिया है, उन्हीं प्रक्रियाओं को एक भावना और एक बुद्धि नाम से जानते हैं। तो आज मैं इस बातचीत को यहीं पर रोकूंगा आगे के लिए। नमस्कार।